बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जस्ट वाइस राइजिंग में। और जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख ही चुके हैं, हमारा सबसे पहला ब्लॉग होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम का। इस ब्लॉग के जरिए हम आपको इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस प्रकार आप श्री माता वैष्णो देवी के धाम पहुंच सकते हैं, किस प्रकार की रहने में खाने की हमें सुविधाएं मिलने वाली हैं, किस प्रकार हम ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं, किस मौसम में जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इतना ही नहीं, हमारे ब्लॉग की एक और खासियत होने वाली है, हम जहाँ जहाँ यात्रा करेंगे कोशिश करेंगे आपको उस जगह का महत्व बता सकें, जिससे आप जब स्वयं ट्रैवल करें तो आपकी यात्रा बेहद सुखद और मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका सबसे इंट्रोडक्शन कराते हैं फैमिली में। मिलिए सबसे पहले मेरे छोटे भाई कृष्णा से। हेलो। ये भी आपको ब्लॉग करते नजर आने वाले हैं। और अब आपको मिलवाते हैं अपने पापा से। तो आप देख ही सकते हैं पैकिंग शेकिंग फुल ऑन जोरों पर है। और फाइनली आपको मिलवाते हैं अपनी मम्मी से। तो हम लोगों का माता वैष्णो देवी का प्लान ही इसलिए बना क्योंकि हमारी मम्मी का बर्थडे है, माता रानी का बुलावा आया और हमने सोचा इससे अच्छा मौका तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फुल ऑन तैयार है। और अब हम फाइनली जाएंगे न्यू दिल्ली स्टेशन पर, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन है। तो तब तक के लिए मिलते हैं और जय माता दी। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इंट्रोडक्शन का सिलसिला भी जारी रखते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ दो लोग और जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मिलिए मेरी फ्रेंड आंचल से, और ये है इसका छोटा भाई कृष्णा। तो जी हाँ, हमारी इस यात्रा में दो कृष्णा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अपनी ट्रेन की। आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे हमारी ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है। इस ट्रेन का नाम है उत्तर एस क्रांति। यह हफ्तों में 7 दिन चलती है। इसके टाइमिंग रात के 8:50 से सुबह लगभग 7 से 9 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। हम 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पर पर्सन का किराया लगभग 1100 रुपये पड़ा था। अगर आप लोग भी ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी आपसे यही सिफारिश रहेगी कि कम से कम 2 महीने पहले अपना रिजर्वेशन अवश्य कराएं, क्योंकि माता रानी के दर्शन के लिए हमेशा ही भारी भीड़ जाती है। अब बात करें अपनी यात्रा की, तो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए अलग ही जोश रहता है। हमें जब मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं ट्रेन से ही ट्रैवल करें। वो घर का लाया हुआ खाना, वो गेम्स, वो मौज मस्ती, उसकी वाइब भी कुछ अलग है। तो बस हमारी ट्रेन लग चुकी है, निकलने में अभी फिर भी 30 से 35 मिनट हैं। तो जब तक के लिए आप लोग स्टेशन के व्यूज़ एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा ही था, हमने करी थी खूब मौज मस्ती और फिर हमने अच्छे से खाया पिया था और सो गए थे। अब सुबह के बज रहे 6। हम लोग पहुंचने वाले हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर और हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा रेलवे स्टेशन। आप लोग सबसे मिल सकते हैं। हेलो। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप एंजॉय करें कुछ बाहर के नज़ारे। हम आपसे मिलते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। जय माता दी।
जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। और मैं बात करूं यहाँ पे मौसम की, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रहा है, नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं। हम लोग तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आप लोग भी तो यहाँ पे पहुँचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा होने वाला है बाय ट्रेन से। आप लोग डायरेक्ट कटरा तक आ सकते हैं, और आपको यहाँ की ट्रेन ना मिले तो आप एक काम करें, जम्मू तक आएँ और वहाँ से आप लोग बस या फिर पर्सनल टैक्सी से यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो हमारा होने वाला है बाय प्लेन। आप लोग जम्मू एयरपोर्ट सबसे पास का एयरपोर्ट रहने वाला है। और तीसरा ऑप्शन है बाय रोड, आप लोग यहाँ पे बाय रोड से भी आ सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है कटरा चौक। और वहाँ पहुँचने से पहले आपसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है, और वह जानकारी होने वाली है RFID कार्ड के बारे में। तो RFID कार्ड बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन है जो श्राइन बोर्ड द्वारा कराया जाता है, जिससे उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि कितने भक्त श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और ये RFID कार्ड आप काफ़ी जगहों पर बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप रेलवे स्टेशन पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। आपको दिखा देते हैं किस बूथ पर RFID कार्ड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो ये है वो बूथ जहाँ से हम अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना RFID कार्ड ले लिया है। इसके लिए हमें बस एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और माता रानी के दर्शन के लिए RFID कार्ड का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो बस मिलते हैं हम आपसे कटरा चौक के, जब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों, स्टेशन से ऑटो करके हम पहुंच चुके हैं कटरा चौक। यहाँ की चहल पहल कुछ ऐसी है। यहीं पे बहुत नज़दीक है बस स्टेशन। हमने बात करी थी RFID कार्ड की, अब अपना RFID कार्ड यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कटरा में रुकने की बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा निहारिका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, जहाँ पर मात्र 150 रुपये में हम अपना डोमेट्री बुक करा सकते हैं। इतना ही नहीं, RFID कार्ड यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 2100 रुपये में कटरा से सांझी तक के ऑफलाइन टिकट भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट होटल्स की यहाँ पर बात करें तो उसकी भी कोई कमी नहीं होने वाली है, जहाँ पर 1000 से 1500 रुपये में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम भी चलते हैं तैयार होने और अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय माता दी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शनी गेट। यही है वो स्थान जहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरे पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है त्रिकुटा पर्वत। यहीं पे हमारी माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माना जाता है ये 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा से यात्रा पूरी करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बात करें इस यात्रा की, तो ये यात्रा होने वाली है 14 किलोमीटर की, जहाँ पर दर्शनी गेट से अर्धकुंवारी की यात्रा 6 किलोमीटर की होगी। अर्धकुंवारी से भवन फिर से 6 किलोमीटर, और भवन से भैरव बाबा 2 किलोमीटर का होने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे सामने फ्रिस्किंग पॉइंट है। यही है वो पॉइंट जहाँ से हमें अपना RFID कार्ड चेक कराना है और अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। तो चलिए चलते हैं और यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। तो हम सभी ने अपना RFID कार्ड चेक करा लिया है, यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन यात्रा प्रारंभ करने से माता रानी का जयकारा तो लगाना बनता ही है। तो बोलो जयकारा शेरे वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, हमने माता रानी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा प्रारंभ ही करी है, और अब हम पहुंच गए हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। आप देख सकते हैं यही है वह जगह जहां पर हम गुलशन कुमार जी का लंगर ग्रहण कर सकते हैं, और यहीं से ताराकोट मार्ग भी निकलता है, जहां से भी आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ, और आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार आप घोड़े व पालकी की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें घोड़े के रेट्स की, तो रेट्स कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। आपको बोर्ड दिखा देते हैं, थोड़ा जूम भी कर देते हैं। तो ये होने वाला है रेट्स। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा पर, और बाणगंगा का महत्व कुछ ऐसा है कि जब भैरव बाबा श्री माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान बाबा भी उनके साथ थे। हनुमान बाबा को लगी प्यास, तो माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से ज़मीन पर जल का उत्पन्न किया, और इसी जल को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी ने अपने केश भी धोए थे। इसके बाद हम बढ़ेंगे चरण पादुका की ओर और मिलते हैं वहाँ पर। जय माता दी। तो दोस्तों, ये है बाणगंगा मंदिर के दर्शन। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे चरण पादुका की ओर, और यात्रा के दौरान आप देख ही सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा रौनक है। जगह जगह पर फ़ोटो बूथ्स दिखते हैं, जहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी पूरी फैमिली के साथ पिक्चर क्लिक करा सकते हैं माता रानी के दरबार में। और जब आप यात्रा कर कर वापस आते हैं तो आपको अपनी फ़ोटो मिल जाती है। इसके अलावा बात करें चरण पादुका की, तो बाणगंगा से 50 मीटर दूर ही चरण पादुका के लिए सीधी सीढ़ियाँ दिख जाती हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन हम सीढ़ियाँ ना लेकर हम पड़ेंगे साधारण रास्ते से। और अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप ट्रॉली की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 300 से 350 रुपये होता है भवन तक का। हम अपनी यात्रा सरल बनाने के लिए लाठी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो 20 रुपये के आसपास हमें मिल जाती है। अगर हम
प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं तो वो प्रीपेड सिम यहाँ पर नहीं चलता है, तो हम यात्री सिम भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 300 से 350 रुपये होता है। और यात्रा करके अगर हम थक जाते हैं तो हम मसाज भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 30 रुपये होता है 15 मिनट के लिए। और हम भी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, बढ़ते हैं चरण पादुका की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। यह वही स्थान है जहां पर श्री माता वैष्णो देवी ने भैरव बाबा को रुककर मुड़कर पीछे देखा था। माता रानी के रुकने के कारण उनके चरणों के निशान यहां पर बने थे, इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी मान्य है कि जो भी भक्त यहाँ रुककर माता रानी के माथा टेकता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अर्धकुंवारी की ओर और मिलते हैं आपसे अर्धकुंवारी पर। जय माता दी। सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वाले, पीछे वाले। दोस्तों माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ चले हैं अर्धकुंवारी की ओर। बात करें मौसम की तो इस समय मौसम में थोड़ी सी गर्मी है। आप लोग जानते ही हैं जब हम कटरा सुबह पहुंचे थे तो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और जब से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है। और यही खासियत है श्री माता वैष्णो देवी धाम की, यहाँ पल पल में मौसम बदलता है। अगर हम बात करें आपके लिए, अपने परिवार के साथ ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होने वाला है, तो हमारी सलाह आपके लिए रहेगी कि आप जुलाई से अक्टूबर में अपनी यात्रा प्लान करें, क्योंकि इस बीच ना ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत प्यार से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पर, और आज का से हमारा यही का होने वाला है, जहां हमारे डॉर्मेटरी बेड्स बुकड हैं शैलपुत्री भवन में। हम अपने बैग्स रख के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आप ये जो गुफा देख रहे हैं ये है अर्धकुंवारी। इस गुफा का महत्व ये है कि यहाँ माता ने 9 महीनों के लिए तपस्या की थी, जहाँ हनुमान जी ने बाहर उनका पहरा दिया था, और इसलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। तो दोस्तों रात में अर्धकुंवारी का माहौल कुछ ऐसा है जो बहुत सुंदर और मनमोहक है। और बात करें यहाँ पे रहने की व्यवस्था की तो यहाँ पर 3 भवन हैं, शारदा भवन, भगवती भवन और शैलपुत्री भवन, जिसमें शारदा भवन और भगवती भवन बिल्कुल निःशुल्क है। और आप लोग यहाँ पर डॉर्मेटरी बेड भी ले सकते हैं या फिर पहले ही ऑनलाइन बुक कर सकते हैं शैलपुत्री भवन में, जिसका शुल्क आपको 150 रुपये पड़ेगा। गर्भजून के दर्शन के लिए आपको यहाँ पर पर्ची लेनी पड़ती है, जिसमें आपको नंबर दिया जाता है, फिर उसके हिसाब से आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। और आपको यहाँ पर कंबल की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो आप ब्लैंकेट काउंटर से ले सकते हैं सिक्योरिटी जमा करने पर, और जब आप कंबल वापस कर देंगे तो आपको सिक्योरिटी भी वापस मिल जाएगी। चलिए आपसे मिलते हैं सुबह। जय माता दी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने स्टे किया था अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी की सुबह कुछ ऐसी है, ये पहाड़, ये मौसम बहुत सुंदर है। कल हमने गर्भजून की पर्ची ले ली थी, लेकिन 30 घंटे की वेटिंग होने के कारण कल हम दर्शन नहीं कर पाए थे। अब हम बढ़ रहे हैं भवन की ओर, और भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है हमारा हेमकोटी मार्ग और दूसरा है हमारा पौराणिक मार्ग। माना जाता है हेमकोटी मार्ग पौराणिक मार्ग से थोड़ा सरल है, लेकिन हम अपनी चढ़ाई करेंगे पौराणिक मार्ग से। जय माता दी।
तो दोस्तों हमने अपनी चढ़ाई चालू कर दी है भवन की ओर और हमने आपको ब्लॉग की शुरुआत में बताया ही था कि आज हमारा मम्मी का बर्थडे होने वाला है और ये गिफ्ट होने वाला है हमारी मम्मी के लिए। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो चलिए दोस्तों अब आपसे आगे मिलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों हम सांझी छत की ओर बढ़ चले हैं। हमने सीढ़ियों का रास्ता ले लिया है और मेरी आपसे सलाह है कि यही रहेगी कि यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप सीढ़ियों का रास्ता ना लेके नॉर्मल रास्ते से चलें माता का नाम लेते लेते। और हाँ, आप लोग एक वाटर बॉटल भी कैरी करें ताकि आप लोग रास्ते में पानी पीते रहें। और हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए जय माता दी। तो दोस्तों माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुंच चुके हैं सांझी छत पर। और यदि आप लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आपका स्टॉप यहीं का होने वाला है। और बात करें भवन की, भवन यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपकी चढ़ाई बिल्कुल सरल होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भवन की ओर। जय माता। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इन चेहरों को, चढ़ाई कर करके इनका क्या हाल हो चुका है। क्यों, थक गए हो क्या? माता रानी का जयकारा लगाना है और आगे बढ़ना है, तो बोलो जयकारा शेरावाली का। सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी। ये हमारे अंकल का एकदम फेवरेट डायलॉग। चलिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जय चलते माता दी। रहिए, बढ़ते रहिए। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के धाम। सुबह जब अर्धकुंवारी से हम निकले थे तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अब देख ही सकते हैं बादलों के बीच हम माता रानी के दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, पर दर्शन अब दूर नहीं। बात करें भवन के महत्व की, तो जब भैरवनाथ और हनुमान बाबा के बीच में युद्ध हो रहा था तो माता रानी ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग करा था। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा था। हमारी माता रानी भवन में पिंडी स्वरूप में विराजमान है, जहाँ पर दाएं पर माँ काली, बाएं पर माँ सरस्वती और बीच में माँ वैष्णो देवी स्वयं विराजमान है। अब हम करते हैं दर्शन और आप लोगों से मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों फाइनली माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही पावन और अलौकिक दर्शन हुए हैं। दिल खुश हो गया, सारी थकान दूर हो गई है। और अब आपको मिलवाते हैं अपनी फैमिली से, वो भी दर्शन कर चुके हैं। तो कैसे रहे आप सभी के दर्शन? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप। और दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद शिव गुफा के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ से जाता है रास्ता श्री शिव गुफा का और नीचे ही यहीं पे है राम मंदिर। तो हमने तो दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माता रानी के पावन दर्शन के बाद आप यहाँ से अपने परिवार के लिए प्रसाद लेकर जा सकते हैं। बात करें भवन की, तो यहाँ पर भी हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। भले ही वो स्वास्थ्य केंद्र हो, खाने के लिए भोजनालय या फिर रहने के लिए धर्मशाला। भवन में 2 धर्मशालाएं हैं, एक पार्वती भवन और दुर्गा भवन। वैसे तो दोनों ही निःशुल्क हैं, लेकिन अगर आप डोमेट्री में रहना चाहते हैं तो 150 रुपये में आप डोमेट्री भी बुक करा सकते हैं। अगर आपको माता रानी की आरती लेनी है तो आप
अटका आरती की बुकिंग भी करा सकते हैं, जिसका किराया एक पर्सन के लिए 2000 रुपये होता है। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट द्वारा करा सकते हैं और हमने सभी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग के लिए लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जय माता दी। तो दोस्तों, माता रानी के अद्भुत दर्शन के बाद हम बढ़ चले हैं भैरव बाबा की ओर। भवन से भैरव बाबा का रास्ता हम पूरा करेंगे रोपवे से। आप रोपवे का टिकट चाहें तो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों जगह बुक करा सकते हैं। एक पर्सन का किराया मात्र 100 रुपये होता है। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं और लाइन से बचें। तो मिलते हैं आपसे भैरव बाबा पर। जय माता दी। तो दोस्तों, रोपवे का सफ़र पूरा करके हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के। जैसा हमने आपको बताया था, जब माता वैष्णो देवी ने बाबा का सर धड़ से अलग किया था, उसके उपरांत भैरव बाबा ने माता रानी से क्षमा याचना मांगी थी। तो हमारी माता रानी ने ना केवल भैरव बाबा को क्षमा किया था, बल्कि उन्हें यह और आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त माता रानी की दर्शन के लिए यहाँ आएगा और बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए बिना जाएगा, उनकी यात्रा असफल मानी जाएगी। तो बस हम भी चलते हैं और करते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन और मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। जय माता दी। आंचल, कैसा लग रहा है चिप्स शेयर करके अपना? राजा, अरे पहले यहाँ सेम बट डिफरेंट। तो दोस्तों, हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और इसी के साथ होती है हमारी यात्रा पूरी। हर बार की तरह हमने बहुत मौज मस्ती करी और माता रानी के दर्शन भी बहुत प्यार से हुए। आप सभी का भी हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और जय माता दी।